2024 का ही एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस। सम फाइंड आउट करना है किसका? सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, एक्स के सॉल्यूशंस का, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस टर्म पता है, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म इज इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, फिर इसके साथ इक्वेट कर देंगे। मैं पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो फॉर्मूलाज थोड़े ट्रिग्नो के पता होने चाहिए। 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x होल डिवाइडेड बाय cos रेज टू पावर 6x, इसे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर x होल क्यूब, cos स्क्वायर x होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर x होल क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये टर्म बनेगी 3 cos 2x cos क्यूब 2x। डिनोमिनेटर में ए है cos स्क्वायर x, बी है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू अगली टर्म बन जाएगी cos स्क्वायर, मतलब cos रेज टू पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x प्लस sin रेज टू पावर 4x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी स्टेप। न्यूमिनेटर में से cos 2x कॉमन करो। न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन करोगे? cos 2x, अंदर बच जाएगा 3 प्लस cos 2x। डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर में से cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर पता है फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2x ही हो गया, और ये टर्म बन जाएगी cos रेज टू पावर 4x प्लस sin रेज टू पावर 4x प्लस, मैं आगे पीछे लिख रहा हूं इसे, sin रेज टू पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। इसमें से ये कैंसिल हो गया cos 2x कैंसिल, मतलब मैंने यहाँ पे cos 2x फॉर्मूला अप्लाई किया है, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x, ठीक है। नाउ मैं इसी टर्म में फिर दोबारा न्यूमिनेटर में cos 2x का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहां पे न्यूमिनेटर में सेम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कर दो। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहां पे एक टर्म गलत किया मैंने, प्लीज चेक करना। जिस टाइम मैं cos 2x कॉमन करूंगा तो यहां पे cos स्क्वायर बच जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि क्यूब है ना, तो cos स्क्वायर x बचेगा, cos स्क्वायर 2x। नाउ ये नंबर बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नंबर cos 4x प्लस sin 4x प्लस cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। अब इसे a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो। a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ये टर्म बनेगी 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय cos रेज टू पावर 4x प्लस sin रेज टू पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप? ना ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब एक खास चीज देखना, पहले देख लेना, फिर मैं इसमें एक वैल्यू पुट कर देता हूं। वैल्यू किस चीज के लिए पुट करेंगे? अगर मैं सिंपल देखो, अगर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, नॉर्मली पता है कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या होता है? 1। मैं cos 4 प्लस sin 4 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है ना, ये 1 है। अगर मैं इसकी स्केयरिंग कर दूं, अगर स्केयरिंग करोगे तो क्या नंबर बचेगा? ये टर्म बचेगी cos रेज टू पावर 4x प्लस sin रेज टू पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x हो जाएगा। वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 1, ये टर्म 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू, देखो cos 4 प्लस sin 4 हो जाएगा, ये 1 है, तो ये पूरी टर्म शिफ्ट करोगे तो किस चीज में बन जाएगी ये वैल्यू? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, कुछ भी लिख दो आप, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
इज इक्वल टू वैल्यू आ गई cos रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x। मैंने स्केयरिंग करके ये वैल्यू फाइंड आउट की। cos 4 प्लस साइन 4 स्केयरिंग करके इस टर्म के लिए वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब इस वैल्यू को मैं पुट करोगे, इस वैल्यू को पुट करोगे एट दिस प्लेस। देखो मैं न्यूमिनेटर में यहां पे पुट कर दूंगा और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यहां पे दोनों जगह पे मैं सेम वैल्यू पुट कर दूंगा। वैल्यू पुट करोगे, देखो पूरी टर्म 3 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू पुट की है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है। क्लियर है? डिनोमिनेटर टर्म, डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा ये नंबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही लिख दो। अब न्यूमिनेटर में से ये टर्म किस बन जाएगा 4, मतलब देखो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा 4, न्यूमिनेटर टर्म 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें से न्यूमिनेटर में से कॉमन करोगे आप 4, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरी टर्म कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। मतलब मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट सॉल्व किया है एंड इस पार्ट का आंसर किसके को आया 4। ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट आंसर 4 आया, पूरा फाइनल आंसर नहीं आया अभी, ये सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट का आंसर है। अब ये टर्म इज इक्वल टू दिस इक्वेशन है, मैं इक्वेट करूंगा इसे विद इक्वेशन दिस, इक्वेशन के साथ इक्वेट करोगे, मैं सिर्फ कर रहा हूं इक्वेट विद दिस इक्वेशन, तो देखो क्या बनेगी टर्म 4 इज इक्वल टू एक्स। मैंने इस टर्म की वैल्यू पुट की है जो सिंप्लीफाई करके आंसर आया, इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। शिफ्ट कर दो तो क्यूबिक इक्वेशन बन के आ गई आपके पास, जो भी इक्वेशन बन के आएगी क्यूबिक, ये टर्म इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन बन के आ गया आपके पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ देखो ये इक्वेशन बन के आ गया। अब इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि सम ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। फैक्टर्स, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो आप, हिट एंड ट्रायल। एक्स वैल्यू आप अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्स वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो चेक करो ये -1 प्लस 1, ये भी -1 ही हो जाएगा, -1 प्लस 2, ये सेटिस्फाई हो गया। x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई हो गया, मतलब x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। क्लियर है? ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर है मतलब हमें बाकी फैक्टर्स भी फाइंड आउट करोगे आप। किस तरह से कर पाओगे जो बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे? ये फैक्टर्स आएंगे डिवाइड करके, दूसरे फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए डिवाइड करके। डिवाइड करो आप एक्स स्क्वायर से, ये नंबर क्या बनेगी टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मैं डिवाइड कर रहा हूं प्रॉपर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। सॉरी, यहां पे +2 आएगा, मैंने 6 लिख दिया। दिस इज योर +2, ये नंबर आएगा +2, यहां पे +2 और इस जगह पे भी +2, क्योंकि इक्वेशन तो +2 वाली है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पे टर्म बनेगी -2x² प्लस 2। फिर दोबारा से ये आएगा -2x, -2x करोगे तो ये बनेगा -2x² और ये नंबर आ जाएगा -2x प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया तो ये टर्म बन जाएगी 2x प्लस 2। फिर दोबारा से 2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 2x प्लस 2, कैंसिल होगी टर्म। देयरफॉर जो हमारी इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन आई है, इस टर्म के फैक्टर्स कितने हैं, मतलब पूरी इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं, इस वाली इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। क्लियर है? मतलब इक्वेशन के रूट्स हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से रूट्स आ जाएंगे। 1 वैल्यू आ जाएगी -1 और अदर। अब इसमें से फिर डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट हो रहे,
तो डी फाइंड आउट करो। डी कितना बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 and 8 दिस इज -4 हो जाएगा। डी वैल्यू -4, एक्स वैल्यू आ जाएगी 2, सॉरी अगर डी नेगेटिव आ गया तो इट मींस क्या हो जाएगा, डी नेगेटिव मींस जो रूट हो जाएंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब ओनली एंड ओनली वन रूट आया, x इज इक्वल टू -1, सिर्फ एक रूट -1 आया, कोई अदर रूट ही नहीं आया, तो सम ऑफ रूट्स भी क्या हो जाएगा, -1 ही आ जाएगा, जितने भी रूट्स होंगे उनका सम भी क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।